हेलो दोस्तों, आज आए हम श्री खक बाबा के पावन धाम करणसर में। जय श्री खक बाबा देवाय नमः। और हम आपको आज बाबा के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ देंगे। जैसा कि हम अपनी बाइक से जा रहे हैं और हमने बीच में बहुत से श्रद्धालु देखे, जाते जाते हम बाबा के दरबार में विजिट करेंगे और आपको उसके पूरी डिटेल भी बताएंगे। हमारे वीडियो के साथ में आप बने रहिए, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। जैसा कि दोस्तों, ये हैं जयपुर ज़िले से 40 किलोमीटर दूर करणसर गांव में एक बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में शुक्रवार के दिन बहुत अधिक भक्त लोग बाबा के दरबार में आते हैं। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि जो भी यहाँ पर आकर बाबा के दरबार में जो भी कुछ मांगता है उसकी पूरी मन्नत पूरी होती है। और जैसा कि यहाँ पे हमने कुछ व्यक्तियों से भी बातचीत की तो हमें पता चला है कि ये जो मंदिर है, इसके ऊपर मंदिर का वैसे निर्माण नहीं किया गया, ये चबूतरे के ऊपर मूर्ति ही स्थापित है। और यहाँ पे जो ये खक बाबा जी का धाम है, पहले ये लखी बिंजारा हुआ करता था और लखी से लख और लख से ही खक यानी नाम पड़ा है। और बाबा को धूप में रहना, बरसात में रहना अच्छा लगता है, तो बाबा ने बहुत से भक्तों ने यहाँ पर मंदिर बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन बाबा ने सपने में आके दर्शन दिया और बोला कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर मैं छाँव नहीं चाहता। तो ऐसी कुछ किंवदंतियाँ थी जिनको हमें सुनने में यहाँ पे पता चला है। और ये यहाँ पे जो आप पीछे की तरफ देख रहे हो, बहुत अच्छी धर्मशालाएँ भी है। और ये पर्यटन विभाग के अंदर भी पर्यटन विभाग ने अपने पैसे से यहाँ पे एक धर्मशाला का निर्माण करवाया है। और ये पर्यटन विभाग के देव स्थान में भी खक बाबा का जो स्थान है वो गया हुआ है। और साथ ही साथ ये जो पूरी ज़मीन है पीछे की जो आप देख रहे हैं, ये बाबा के अधिकार क्षेत्र में आती है। सामने भी बहुत सा अभी डेवलपमेंट हुआ है। आज यहाँ पे पोस्टबोर्डों का कोई कार्यक्रम था, तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पे आज बाबा के दर्शन करने का। और शुक्रवार के दिन तो बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पे भक्त लोग आते हैं। और अभी मई लास्ट में यानी बाबा का मेला लगेगा, जिसमें हम आपको लाइव भी दिखाएंगे। और कहते हैं ये बड़द के बिंजारे थे, बड़द से आए थे और यहाँ पर बाबा की जो लखी बिंजारा था उसने तपस्या की। और तपस्या करने के बाद में यहाँ पे सजी जो जीवित माटी जिसको अपन बोलते हैं वो ली। कुछ समय बाद में बाबा की मूर्ति यहाँ पे प्रकट हुई स्वतः। तो यहाँ के जो ठाकुर साहब थे वह इस मूर्ति को हरसोली गांव है वहाँ पर ले जाकर स्थापित कर दिया अपनी सीमा ज्ञान के लिए। तो बाबा ने दर्शन दिए और कहा कि मुझे वापस मेरी ही जगह वापस स्थापित करो। तो राजा नहीं माना, उस समय करणसर के जो ठाकर साहब थे वो नहीं माने। तो यहाँ पे बड़े बूढ़ों से पूछने पे पता चला है कि जो मूर्ति को जब ले गए थे तो बहुत से बैल और गाड़ियाँ जोकर उसे लेके गए। और फिर यहाँ पे जब रानियों के पेट में दर्द हुआ और उसके बाद में जब राजा को वापस बाबा ने दर्शन दिए और बोला कि मेरे को वापस अपनी जगह पे लाके स्थापित करो, तो राजा इस बात को मान गया। और जब लेकर गए तो सुनाई पड़ता है कि जैसे 8 बैलगाड़ियाँ थी और कम से कम और भी बहुत से मतलब बैल लगे हुए थे। लेकिन आते समय बाबा की सिर्फ 2 बैलगाड़ी ही 2 गाड़ियों में ही बाबा को लेकर आया गया और यहाँ पर फिर इनकी पूजा अर्चना की गई। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। यहाँ पे ट्रस्ट भी बना हुआ है श्री खक बाबा ट्रस्ट के नाम से, जिस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पुरुषोत्तम जी गुप्ता है। जैसा कि बाबा के मंदिर के पास में ही एक बालाजी का मंदिर भी बना हुआ है और एक कुआं भी बना हुआ है। इसी कुएं से यह मूर्ति प्राप्त हुई थी जो आप देख रहे हैं खक बाबा जी महाराज की। और
बाबा के बारे में बहुत सी कहानियाँ भी प्रचलित है। जैसे यहाँ पे शादी के बाद में जो नवविवाहित दूल्हा दुल्हन होते हैं वो आकर बाबा के धूप लगाते हैं। और जब भी किसी के घर में गाय भैंस या बकरी जब भी उनके जब बच्चा होता है तो उनकी दूध और धरंडी यहाँ पे बाबा के चढ़ाई जाती है। और गांव ही नहीं, गांव के आसपास के बहुत अधिक लोग बाबा को मानते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये बालाजी का जो मंदिर था और यहाँ पे दूल्हा तपा जाता है। साथ ही साथ में मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पे इस खक बाबा जी महाराज के मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। यहाँ पर सब अपने हिसाब से आते हैं और बाबा के आकर भोग लगाते हैं।